बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल की नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाते हुए पान की पीकों में वो दाद, वो वाह वाह। चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज और धुंधलाई हुए शाम के वो नूर अंधेरे साए, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी बालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी से गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान ने सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं बल्ली मारान। बल्ली मारान यानी कि गालिब का घर। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। ये बल्ली मारा है, कभी मुगलों की नावों में बल्लियां चलाने वालों की बस्ती। यहां गली कासिम जान में गालिब की यादों से लेकर हसरत मोहानी तक और अभिनेता प्राण से लेकर गुलजार तक, शेर और शायरी की दुनिया से लेकर सिनेमा तक के अजीम फनकारों का वास्ता रहा है। आज की सियासत में इस इलाके के अंदर की बड़ी चुनावी टक्कर में, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपने 2 बार के विधायक इमरान हुसैन पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने 5 बार के विधायक और मंत्री रहे हारून यूसुफ पर एक बार फिर दांव आजमाया है। बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान अभी बाकी है। बल्ली मारान पुराने दिल्ली का ऐसा बाजार है जहां गलियों में कदम, दिलों में सियासत और जुबान पर जायका थम जाता है। पुरानी दिल्ली यानी कि तरह तरह का जायका, लजीज व्यंजन और उनका लुत्फ उठाते हुए लोग, और साथ ही साथ राजनीति पर भी चर्चा। यहाँ के मुद्दों के बारे में जानने के लिए आ जाएं कि यहाँ के लोकल इश्यूज आपको क्या क्या लग रहे हैं और यहाँ से क्या संभावनाएं भविष्य की लग रही हैं आपको? लोकल इश्यूज भी है, बस वही है, ट्रैफिक जाम के हैं, पानी के हैं, और बस बेसिकली तो यही है, पानी और ट्रैफिक जैम रहता है। जनता आदि हमारे परेशान हो जाती है क्योंकि भीड़ रहती है। अच्छा। तो फिर इस हमारे लोग भक्त का आना थोड़ा सा वो रहता है, कंजस्टेड रहता है। चांदनी चौक के पास की इस सीट के सियासी समीकरण तलाशने हमारी टीम आगे बढ़ी, तो यहाँ एक तरफ जूते जूतियों की दुकानें, दूसरी तरफ चश्मों की दुकानें। हमारी सियासी पड़ताल इन्हीं के बीच शुरू हुई। इमरान हुसैन और उधर से जो है हारून यूसुफ हैं चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है इस बार टक्कर होगी या फिर एक तरफा होगा? कुछ टक्कर तो होगी। तो टक्कर बीजेपी कहीं दिख रही है यहाँ? बीजेपी का तो खास यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है, बाकी और इलाकों में हो तो पता नहीं है। अच्छा। यहाँ पे तो खैर इतना नहीं है। आपका क्या मतलब है, क्या लग रहा है यहाँ? सेम ही है, टक्कर हो सकती है। काम वगैरह कैसे चल रहा है? काम भी अच्छा है। विधायक साहब ने काम कैसे किया? बहुत बढ़िया काम करा है जी, उनका तो जवाब नहीं काम का। अच्छा। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सफाई सुथराई बहुत बढ़िया है। अच्छा। बेहतरीन सफाई है, जो बात है ईमानदारी की। हारून यूसुफ साहब नहीं जी, यही रहेंगे हमारे। कैसा चल रहा है? हम जो कहेंगे वो बताएंगे, दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाया जाएगा, आप दिल की बात कहिए। आता भी नहीं है। अच्छा। और कभी नहीं आता। उसका बैनर जो है जीजा, वो जनाब कारपोरेशन का मेंबर है, वहाँ बैठा हुआ है आराम से। और जनाब ये जो है यहाँ कभी इलाके में कूड़ा भी नहीं, बिल्डिंगें बनाने में लगा हुआ है सब जगह। कल उनको दे दिया औरतों को लॉलीपॉप के जनाब ये यहाँ कार्ड बनेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल नहीं आता, ये झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, अय्यारी करता है। इस सीट पर इमरान हुसैन से पहले कांग्रेस के हारून यूसुफ विधायक और मंत्री थे। इस बार फिर कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया है। बल्ली मारा विधानसभा सीट
1993 में पहली बार चुनाव हुए, हारून यूसुफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने और वे सीट से जीते और हारून यूसुफ के जीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। 1998 में भी जीते, बड़े अंतर से जीते। साल 2003 आता है, तब भी हारून यूसुफ जीते हैं। हारून यूसुफ को ही फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाया जाता है। 2008 में वो फिर जीतते हैं। हारून यूसुफ 2013 तक इस जीत के सिलसिले को कायम रखते हैं। बीजेपी कभी दूसरे नंबर पर रहती है तो कभी इंडिपेंडेंट यहां पर दूसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन फिर साल 2013 में जब कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी का उदय होता है तो आम आदमी पार्टी पहली बार तो नहीं जीती 13 में, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन इस सीट से लड़ते हैं और बड़े मार्जिन से हराते हैं, लगभग 60% वोट हासिल करते हैं। फिर साल 2020 में लहर नजर आती है यहां पर और लगभग 64% वोट अर्जित करने के साथ साथ नंबर 1 पार्टी बनती है। कांग्रेस की हालत यह हो जाती है इस सीट पर कि 2015 और 2020 में कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर भी नहीं रहे यहां पर और नंबर 3 की पार्टी बन जाती है। नंबर 2 पर यहां पर बीजेपी आ जाती है। लेकिन नंबर 1 से नंबर 3 पार्टी बनी कांग्रेस या एक अदद जीत को तरसती बीजेपी। आपके अलावा दूसरे दलों की यहाँ क्या स्थिति है, हमने वोटर से पूछा। बहुत बढ़िया इमरान हुसैन यहाँ का एमएलए जो बहुत अच्छा है। अच्छा, A1 इस बार कांटा का मुकाबला देख रहे हैं आप? दोनों बार तगड़ा रहेगा, दोनों का टक्कर रहेगा। बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप यहाँ? बीजेपी वो भी आई, वो भी कम थोड़ी है, पीछे थोड़ी है। पूरी दुनिया को खड़ा कर लो, जीतेगी बीजेपी। और ये आपका अनुमान कैसे है? अनुमान मेरा यही है कि सारे बटन उनके हैं, सारे बटन उनके, हम कुछ में भी डालें जाएगा बीजेपी। चीजें काफी चेंज हो गई हैं। उस टाइम उनका जो रवैया था अब थोड़ा चेंज हो गया है। कुछ उनके फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके कुछ फ्रॉड सामने आ गए। अब ठीक है, वो कितने सच्चे कितने झूठे वो तो हमारी और आपकी बात नहीं है। वो तो जो ईडी वगैरह उनके ऊपर तहकीकात कर रही है वो उनका अपना मैटर है। बट मैं अपनी राय दूं तो मैं पर्सनली अब केजरीवाल जी को वोट नहीं देने वाला हूं। तो हम जिस एरिया में हैं, चांदनी चौक, बल्ली मारन, यहाँ के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। अब बिल्कुल रिक्शे और गड्ढे सड़कों पे, मतलब ओवर हो चुका है। आपको कहीं जाना है, एम्बुलेंस ही नहीं निकल सकती है आपकी। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन जानदार है, कौन बेजान हो रही है। बाकी तो हाँ, ये तो है कि तुम्हारे इस वक्त जो है दोबारा से जो है उठने लगा है ये आप वाला। अच्छा। जब से निकाली स्कीम निकाली, अब दिल्ली वालों को तो ये चाहिए, छोटी छोटी स्कीमें, 1000 रुपए ले लो, 2100 रुपए ले लो। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। बस वही बात। आपका क्या मतलब? वही बात है, यही चीज है जो आप बता रहा हो। क्या लग रहा है इस बार एक तरफा जाएगा, कुछ टक्कर लग रही है, क्या लग रहा है? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। बल्लीमारा सीट का एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि सीट पर कांग्रेस और आप के बीच वोट प्रतिशत की अदला बदली हो गई है, क्योंकि 2003 में कांग्रेस के पास 64.6% वोट थे। 2008 में वो 42.08% हुए। 2013 में कांग्रेस के पास सिर्फ 36.18% वोट बचे और 2015 में 59.71% वोट लाने वाली आप अब 64.65% वोट पर पहुंच चुकी है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ की सीट पर आपको? भाई इमरान साहब को तो कोई हरा नहीं सकते। अच्छा जी हाँ, जब तक उनकी जिंदगी है ना, इमरान इस सीट से नहीं हिलेगा। कारण क्या? कारण क्या? काम जो काम करा है। ये बताइए मुझे कि ये सीट रही, इस सीट ने कभी हारून यूसुफ को 5 बार हराया नहीं, फिर ऐसा हराया कि नंबर 3 पर पहुंचा दिया, तो क्या कारण है? हारून साहब का काम नहीं था। अच्छा, हारून साहब ने काम नहीं करा यहाँ। जी, इमरान साहब ने काम कराया। इमरान का साहब ने घर घर पानी पहुंचाया है। यहाँ एमसीडी पानी नहीं है, अब भी बोरवे में, हर 10 कदम पे बोरवे में। ये मेरा 5 साल हो गए, मेरा इसमें कम से कम कितना खर्चा हुआ है मेरे कार्ड बनवाने में। ये सब मेरा ये श्रम कार्ड, ये मोदी सरकार का, ये आपका पैसा आएगा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। रोजगार का है, रोजगार का है, श्रम कार्ड का हर महीना पैसा आएगा, कुछ नहीं हुआ है। आप सबके सामने ये सबूत है। अच्छा, रोजगार नहीं मिला। तो ये बताइए कि दिल्ली सरकार और इमरान हुसैन के काम को कैसे देखना? उनका काम किया उन्होंने? इमरान हुसैन मेरे बचपन के वो हैं दोस्त, वो उन्होंने मेरा कुछ साथ भी दिया है इमरान हुसैन ने। यहाँ के तो सीट पक्की है, उनकी सीट पक्की है। आपको क्या लग रहा है काम का आदमी कौन है यहाँ? भाई इमरान हुसैन बेहतरीन आदमी, हर काम के लिए आगे खड़ा है। आधी रात को बुला लो, आधी रात को खड़ा है। किसको चुन रहे हैं आप लोग इस बार? कांग्रेस, हारून यूसुफ जिंदाबाद। अच्छा जी, कारण कुछ? कारण ये है कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ सर यहाँ पर। हुसैन साहब का काम पसंद नहीं? हुसैन का काम पसंद नहीं आया यहाँ पर। जो चीज कांग्रेस छोड़ के चली गई, उनने काम नहीं करा। वो इमरान हुसैन ने अपनी पार्टी में लेकर काम करा है। अच्छा,
यहाँ पे बहुत लेंगे कांग्रेस ने जो काम करा। उसको आपने तोड़ दिया, क्यों तोड़ा उसको? कांग्रेस ने शादी हॉल बनाया, आपने क्यों तोड़ा उसको? अपने नाम के लिए, क्या अपना नाम लग जाए यहाँ पर कि इमरान हुसैन ने आकर उद्घाटन करा? तो ये देखिए, उन्होंने तो आपके सामने काम गिना दिए बहुत सारे। सर वो काम उन्होंने वो गिनाया है जो कांग्रेस ने जगह अपने अलॉट कराई थी। इन्होंने कोई जगह नहीं लेके, नई जगह नहीं है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के उन्होंने उस पर अपनी बिल्डिंग का नाम कर दिया कि ये हमने काम करे, और कुछ नहीं करा उन्होंने काम। आप ही देखो ना, एक सरकार ने एक जगह ली हुई है तो आप नई जगह लो ना। आप उस बिल्डिंग को, सही बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं और उसको बना रहे हैं, वो कहाँ की सही बात है बताइए आप मुझे। अंकल जी एक कह रहे हैं कि हारून यूसुफ, एक कह रहे हैं कि इमरान हुसैन, आप क्या कह रहे हैं? हमारी में तो सही है, हारून से भी सही है। अच्छा, हाँ बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। कोई काम नहीं करा किसी ने, सड़कें टूटी, नाले भरे हुए, पीने का पानी नहीं है। यहाँ सरकार ने अपनी कमी को पूरा करने के लिए जगह जगह बोरिंग करा है, पीने का पानी नहीं है जल बोर्ड का। आम आदमी पार्टी में सारे बिल्डर माफिया हैं, जो भी बिल्डिंग बनती है उसमें इनका शेयर होता है। अगर इनको शेयर नहीं देंगे तो ये उसको जो गिरवा देंगे या सील करा देंगे। दिल्ली में किसको देख रहे हैं? उम्मीद बीजेपी की है, बीजेपी सरकार। अच्छा, और बल्ली मारान से? बल्ली मारान से कोई भी आए, कुछ भी हो सकता है, इस सीट के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि दिल्ली में सरकार अब कैसे बीजेपी की दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टक्कर होती है तो फिर ऐसे में तो वोट कटेंगे, वोटर तो एक ही है। इन दो में से आएगा, जो भी आएगा, कांग्रेस आ जाए या डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ मुकाबला रहेगा यहाँ पर, लेकिन दिल्ली में हुकूमत अब बीजेपी की बन जाएगी और वोट कहीं और जाता है, ये आपको यही नहीं पता लगेगा कौन किसके साथ है। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, जिसको हमें 15 साल तकरीबन हो गए पीने का पानी, एमसीडी जल बोर्ड का जो पानी आता था, जब भी हम सिटिंग एमएलए के पास जाते हैं वो लोगों ने हमारे लिए बोरिंग करा दी, यहाँ बोरिंग खराब होगी तो वहाँ करा दी, वहाँ करा दी, और उसमें हमें कितना जहरीला पानी इस्तेमाल करने को मिल रहा है। ये लोग अस्पतालों से जो आप जाके जायजा ले सकते हैं। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है तो बदनाम बहुत है। इन्हीं गलियों में गालिब ये शेर लिखते थे। और बदनामी की सियासत आज कुछ ऐसी है कि वोटर्स के बीच नाम, बदनाम और काम को लेकर कंफ्यूजन के हालात हैं। इसी गली कासिम जान में जहां गालिब के आखिरी वक्त की यादगार हवेली मौजूद है, उस घर के मालिक शफीकुद्दीन खाकसार से हमने पूछा उनके दिल में क्या है। वादे तो बहुत सारे लोगों के हैं, वादों पर तो अब कोई इतना बिलीव करता नहीं। किसको सोचना है? सेंटर में तो आ ही गए मोदी जी, जिनको उनको सोचा था। अब ऑपोजिशन नहीं, सोचा नहीं, मतलब आ गए। अच्छा, लेकिन अब यह है कि अच्छा है दिल्ली के अंदर केजरीवाल रहे, करते हैं काम। हारून यूसुफ को दे दिया टिकट कांग्रेस ने। हारून साहब तो अब 20-22 साल मौज तो मार ली, अब क्या जरूरत है। किसके वादों में यकीन है इस बार दिल्ली के चुनाव के लिए? केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल लगता है वादा पूरा करेंगे? करेगा, करेगा। गरीबों का है ना, करेगा। क्या कह रहे हैं अंकल, आप बताइए। आम आदमी पार्टी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी, सिर्फ ओनली। इमरान हुसैन ने काम किया? हाँ बहुत किया है, बहुत किया। और बीजेपी कांग्रेस का कुछ लग रहा है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ आता ही नहीं। अच्छा। कोई भी मंत्री को नहीं देखोगे 7 सीटें लेगा, 7 में से कोई काम नहीं करता है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, मेरे ठीक बाईं तरफ आप देखिए, ये जाम की समस्या। गलियां पतली हैं, आबादी यहाँ बहुत ज्यादा आती है क्योंकि मार्केट बड़ी है, लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं और स्थानीय लोग भी होते हैं। तो इन पतली पतली गलियों में हाथ से चलने वाले रिक्शा भी हैं, यहाँ पर ई रिक्शास भी चलते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बाकी दूसरी समस्याएं जो दिल्ली के अन्य हिस्सों में होती है वो समस्या तो है ही, लेकिन इस समस्या से जो निपटारा दिलाएगा, लोग कह रहे हैं कि उस पार्टी को हम जिताएंगे। बल्ली मारान इलाके की गलियों में एक तरफ वोटर्स आम आदमी पार्टी के काम से खुश नजर आते हैं तो एक बड़ा वर्ग हारून यूसुफ में उम्मीदें बनाए हुए हैं। वैसे गली, सड़क, पानी, सफाई के मुद्दों की बात की जाए तो बल्ली मारान में 3 वार्ड है। इसमें रामनगर में बीजेपी का पार्षद है, कुरैश नगर में आम आदमी पार्टी का पार्षद है और बल्ली मारान में भी आम आदमी पार्टी के ही पार्षद हैं। कासिम जान की गलियों में अगर आप आगे जाएंगे तो आपको आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिख जाएगा और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जब हम पहुंचे तो हमें यहाँ के काउंसलर, बल्ली मारान के काउंसलर, यहाँ के पार्षद मोहम्मद सादिक मिल गए। लोग कह रहे थे पानी की समस्या, लोग कह रहे हैं साफ सफाई की समस्या, लोग कह रहे हैं ट्रैफिक की समस्या, कुछ काम ही नहीं हुआ है। यहाँ पे हम जब आए थे यहाँ पानी की दिक्कत थी, तकरीबन हमने इस इलाके के अंदर 100 से ज्यादा बोरिंग करा दी है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। वही तो कह रहे हैं कि बोरिंग करा रखी लेकिन पानी नहीं आता, आता है तो गंदा आता है। नहीं, कोई बात नहीं, अगर कहीं देखिए
शिकायतें कभी बंद नहीं होंगी, शिकायतें हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ये जो एरिया है को प्लान एरिया नहीं है, ये अनप्लान्ड एरिया है। 10 साल के कामकाज पर यकीन का आलम यही है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में 2100 रुपए मुफ्त पाने के लिए लाइन लगी है। इमरान हुसैन का दफ्तर है और यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं कार्ड बनवाने के लिए। आप पहले ही बताइए क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर आप? 2100 रुपए मिलेंगे हर महीने हर महिलाओं को। कब मिलेंगे? अभी नहीं, जब वो जीत जाएंगे। कौन जीतेगा यहाँ से? केजरीवाल साहब का ही लग रहा है। अच्छा जी। कब से खड़ी हैं आप लाइन में? अभी अभी आई हूँ। अभी भी आए। तो क्या पता चला आपको? बस यही पता चल रहा कि धोखा है, पता नहीं क्या होगा आगे। इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? केजरीवाल। अच्छा, आपका क्या मत है, क्या लग रहा है इस बार आपको? केजरीवाल। यहाँ काम बहुत अच्छे से होता है, ऐसी बात नहीं है, सुविधा भी बहुत मिलती है। 2100 रुपए मुफ्त पाने के लिए पानी की किल्लत को भूल चुकी महिला वोटर्स खुश नजर आते हैं, लेकिन दुकान में बैठे बुजुर्ग याद दिलाते हैं कि असली मुद्दे और मुश्किलें अब तक बनी हुई हैं। सीवरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, और यहाँ पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि अब थोड़ी बहुत सॉल्व हुई है, जो बोरिंग के जरिए पानी सप्लाई दिया जा रहा है 1 घंटे रोजाना। बाकी एमसीडी का पानी जो है वो नहीं आ पाता, मतलब हमारे यहाँ जो है, या आता है तो ऐसा आता है जिसमें बिल्कुल शुरू में आधे घंटे आप फेंकें, कीचड़ होती है उसमें मिली हुई। कुछ लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से ज़रा सा पीछे हो रहे हैं कि भाई जो समस्याएं थी, सड़क जो है नहीं बन पा रही है सही तरीके से। हर 6 सड़क बनने के 6 महीने बाद, साल भर के अंदर सड़क जो है वो पूरी डैमेज हो जाती है, जबकि नई दिल्ली की सड़कें जो है वो कई सालों तक वैसी ही रहती हैं। क्या माहौल लग रहा है इस सीट पर आपको? सीट तो बिल्कुल क्लियर है, केजरीवाल। अच्छा, कोई दो राय नहीं है? हमारे इलाके तो क्लियर है। थोड़ा इशू है और भी गंदगी का, और यहाँ पे स्माइके वगैरह जो बैठे रहते हैं उससे हमें बहुत इशू है, तो उसकी वजह से यहाँ पे चोरी चकारी होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं दिन के अंदर। यहाँ पर 20,000 रुपए का इन्होंने चालान कर दिया है, मेरे 2 बार 20,000 रुपए के चालान कट चुके हैं। वही तो ये आपने जानी बल्ली मारान के दिल की बात। कई लोगों ने कहा कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। बहरहाल बल्ली मारान की आवाज आपने सुनी, कल किसी और जगह जाएंगे, किसी और विधानसभा क्षेत्र की दिल की बात आपको सुनाएंगे। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन पवन के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।